दिल्ली में श्रद्धा जैसी एक और वारदात सामने आई है। आपको बता दें, पांडव नगर में युवक की हत्या हुई है, शव के टुकड़े किए गए हैं। पांडव नगर हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। श्रद्धा का मामला अभी चल रहा है और एक और इसी तरह का खुलासा जो है वो सामने आया है। मां बेटे ने मिलकर अंजन दास की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर और काफी दिल दहला देने वाली खबर जो है इस वक्त दिल्ली से सामने आई है। त्रिलोकपुरी इलाके के पांडव नगर की ये पूरी घटना जो है सामने आई है। हालांकि एक विवाद अभी थमा नहीं था, ये एक और टुकड़े वाला विवाद जो है सामने आया है। यानी दिल्ली में श्रद्धा जैसी एक और वारदात सामने आई है। ये पांडव नगर में युवक की हत्या हुई है, शव के टुकड़े किए गए थे। पांडव नगर हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अब कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें, मां बेटे ने मिलकर ही अंजन दास की हत्या कर दी है। हत्या के आरोप से पत्नी और पति जो हैं इसमें आरोपित हैं। त्रिलोकपुरी इलाके के पांडव नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वही मामले में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस करेगी। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी त्रिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के लिए। जी त्रिवेंद्र, जरा जानकारी दीजिए। एक मामला अभी थमा नहीं था, उसकी कार्रवाई चल रही है, एक और ऐसा ही मामला सामने आया है दिल्ली में। देखिए, मैं आपको अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना को बताते हैं। ये मई की घटना है। मई के दिनों में जो है एक डेड बॉडी के टुकड़े मिल रहे थे त्रिलोकपुरी इलाके में। पुलिस इस पूरे डेड बॉडी को लेकर हैरान थी, परेशान थी कि आखिर ये डेड बॉडी के टुकड़े किसके हैं, क्योंकि पूरा डेड बॉडी मिल नहीं रहा था। उसके अलग अलग पार्ट काट के फेंके जा रहे थे। पुलिस ने FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दिया। इस पूरे क्रम में जो है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की यूनिट को भी लगाया गया। आज क्राइम ब्रांच के ACP उमेश, जो कि RK-पुरम में तैनात है, उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि ये त्रिलोकपुरी में जो डेड बॉडी के पार्ट फेंके जा रहे थे वो किसी और नहीं बल्कि चंदन दास के हैं, जिनको मार दिया था उनके मां और बेटे ने। बिल्कुल, क्या कुछ पता चल पाया है? हत्या कब हुई और कैसे ये मामला सामने आया? हत्या जून के महीने में हुई थी। माँ बेटे ने की थी, क्योंकि उनको शक था कि उनके पति का संबंध जो है किसी और लड़की के साथ है। मना करने के बाद नहीं मान रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पति की हत्या करके फ्रिज में रख दिए थे टुकड़े और अलग अलग दिनों त्रिलोकपुरी इलाकों में वो फेंक रहे थे। मामला पुलिस तक कैसे पहुंचा शिवेंद्र? देखिए, पुलिस जब टुकड़े मिले तो पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया और दर्ज करने के बाद तफ्तीश जारी की। DNA टेस्ट में ये लोग कयास लगा रहे थे कि शायद इस श्रद्धा के पार्ट हों, क्योंकि उसी दौरान जो है श्रद्धा के भी मामला सामने आया था। तो लोगों को लगा ये श्रद्धा के कहीं टुकड़े तो नहीं है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि ये चंदन दास का केस है, ये श्रद्धा से बिल्कुल अलग केस है, लेकिन सिमिलरिटी बिल्कुल वही है। शिवेंद्र, पुलिस भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 1 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्या संभावनाएं हैं, क्या और खुलासे जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आ सकते हैं? देखो, जो जानकारी हमने दी है ये किसी बड़े अधिकारी ने हमें बताया था, उसके सूत्रों के अनुसार हमने ये जानकारी दी है। लेकिन और भी जानकारी दिल्ली पुलिस के पास है, जो अभी मीडिया के पास नहीं आ पाई है। वो सारी जानकारी दिल्ली पुलिस 1 बजे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करेगी और चीजें खुलकर सामने आएंगी कि आखिर पूरी वजह क्या थी। शिवेंद्र, बड़ी बात यह है कि एक हादसा कुछ ही दिन पहले सामने आया था, जिस खुलासा सामने आया था, एक और खुलासा सामने आया है। कहीं ना कहीं दिल्ली में इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार किस तरह से तैयार हैं? देखिए, ये हादसा कोई मतलब एक कह सकते हैं सनकीपन का हादसा है और ये इंसान की फितरत को बताता है। ऐसे में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है ये, इसमें पुलिस बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगी। तो ऐसे में लगातार आदमी को अपनी जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा हर रिश्तों में, ताकि ऐसी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। बिल्कुल शिवेंद्र, कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं ये यही है कि आखिर लोगों में इस तरह की मानसिकता या इस तरह का जो क्राइम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली को एक बार फिर उसी की ओर जो है वो ले रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिवेंद्र, जरा ये बताइए कि आगे क्या कार्रवाई रहेगी पुलिस की, खासकर इस मामले में क्या किस तरह से पुलिस इसकी कार्रवाई करेगी या कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं? पुलिस ने मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और चीजें पूछ रही है कि अलग अलग टुकड़े क्यों फेंक रहे थे, उनका मनसा क्या था। तो बहुत सारी चीजें, और कितने लोग शामिल हैं, ये कब से प्लानिंग बनाई जा रही थी, तमाम सारे सवाल हैं दिल्ली पुलिस का। तो अब ये सारी चीजें पूछ जाएंगी, इनको कस्टडी में लिया जाएगा, रिमांड पे लिया जाएगा, ताकि इनसे और चीजों का खुलासा हो सके। ठीक है, शुक्रिया शिवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, ये पांडव नगर में युवक की हत्या हुई है जिसके शव के टुकड़े हुए हैं और उसी तरह की ये
एक और मामला, श्रद्धा जैसा मामला जो है दिल्ली से सामने आया है। मां बेटे ने मिलकर ही अंजन दास की हत्या कर दी थी और अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है।